बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका अपना प्रोग्राम जिसको कि हम हर हफ्ते आपकी खिदमत में लाते हैं और आपके ही सवालात, आपकी जो तजावीज़ होती हैं उसके ऊपर बात होती है। और इस सिलसिले में हमें मुकम्मल आगाही का मकसद होता है कि बाकी लोगों को भी वो तजावीज़ और वो मशवरे पहुँचें। तो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी, आज के प्रोग्राम में आपके सवालों के जवाब भी देंगे। बिल्कुल आपकी तजावीज़ आती हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन प्रोग्राम सबसे पहले बात करते हैं जी कि जो अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है 2025 में, जो सिलसिला पिछले प्रोग्राम में शुरू किया था कि कौन कौन सी फसलें 2025 में किसान की किस्मत बदल देंगी, उसी को ही आगे लेके चलते हैं और कैसे वो होगा। तो नंबर 1 जो फसल आ रही है जी, वो आ रही है मेज़, कॉर्न। और कॉर्न में दो अहम नुक्ते हैं। एक, इंटरनेशनल क्या सिचुएशन है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो मकई है वो एक्सपोर्ट होती है। तो हमें उसको देख के इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है और लोकल लेवल पे क्या हो रहा है, दोनों के मतलब बात करते हैं। इसमें नंबर 1 इंटरनेशनली ये हुआ है कि जी पिछले जुमे को यूएस डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसमें कि उसने 2 जगह कट लगा दिया है और बड़ा सीरियस कट आया है, जिस वजह से जो मकई की इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो ऊपर बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। यानी कि वो तकरीबन आप देख लें कि वो पिछले कुछ दिनों में एक ख़ास लेवल के ऊपर गई हैं। 10% तक उम्मीद है कि इसकी बढ़ोतरी होगी, जिस वजह से उसकी कीमत गई है। इसका फ़ायदा है कि हमारे किसान के लिए फ़ायदा होगा। तो मकई के जो लोग ज़रूर काश्त करें। क्योंकि आगे जो सिचुएशन नज़र आ रही है, 2 अहम नुक्ते। एक मैंने कहा था कि आपको कि जो चाइना की ज़रूरियात अमेरिका से होती हैं पूरी, वो एक तो ट्रम्प के आने से वो उसमें कमी हो रही है, लेकिन अमेरिका की अपनी क्योंकि मौसमी असरात की वजह से उनकी अपनी पैदावार कम हो गई है। और पैदावार कम होने के उनके 2 चीज़ें हैं। एक तो प्रोडक्शन वैसे भी, दूसरा उसका जो रेजिड्यू होता है, यानी कि उससे वो जो ऑयल जिसे कहते हैं वो पैदा करते हैं, उसके ऊपर भी कट लग गया है। तो अब 2 जगह के ऊपर प्रेशर आ रहा है। यानी कि अब आप देखिए कि अगले कुछ दिनों में पेट्रोल की भी कीमत बढ़ रही है कुछ दिनों से। क्योंकि वहाँ से जो वो लेते थे, क्योंकि पैदावार कम हुई है मौसमी असरात की वजह से। तो 2 इम्पॉर्टेंट ये सिचुएशंस आ रही हैं कि पेट्रोल भी महंगा हुआ, इसके साथ साथ जो कॉर्न की कीमत है वो भी बढ़ गई है। और इस वक्त तकरीबन $4.77 के ऊपर, $4.8 के ऊपर ये टच कर रही है। और इसमें उम्मीद ये है कि ये 5 से शायद क्रॉस भी कर सकती है। हम उस पर नहीं जाते, लेकिन हम अब आते हैं वापस अपनी मुल्क में। तो हमारे मुल्क में ये कॉर्न की कहा था कि फसल अच्छी होनी चाहिए, आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। पैसे जो बहारिया मकई है उसके ऊपर ज़्यादा बेहतरी रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो उसको देखते हुए आपने देखा होगा कि इन कुछ दिनों में हमारी जो मकई की है, जो जिनके पास स्टोर की हुई है, उनकी भी कीमत बढ़नी शुरू हो गई है। पहले भी बढ़ी हुई है, लेकिन और बढ़ने की उम्मीद है उस लिहाज से। लेकिन इसके साथ साथ जो बहारिया मकई है उसमें आपने जो बीज लगाना है उसको देख के लगाइएगा। क्योंकि ये सारा जोर आपका पैदावार पे होना चाहिए। आपको पता है कि हम चाहते हैं कि किसानों की इसके ऊपर जो है वो बेहतर का उनको मुनाफा बख्श हो और वो नफ़ा कमाएं। क्योंकि ये जब एक्सपोर्ट में जाएगा तो जाहिर है कि आपको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। और उम्मीद है कि ये एक अच्छा साल होगा 2024, जो कि एक मेरे ख्याल से ज़राअत के लिए एक भयानक था दौर, उसको बादल छटके हैं। उम्मीद है कि 2025 में जो मकई के काश्तकार हैं वो जाएंगे। अब आते हैं लोकल सिचुएशन पे। एक चीज़ जो आपको बतानी थी, बड़ी ज़रूरी है। ये ज़रूरत इस समझ की है कि आपने बीज अच्छा लेना है। अभी एक बीज, ठीक है, जो 21 नंबर का बीज चले, मैं इसको कहता हूँ कि 21 नंबर का बीज की हवा चली हुई है, हर कोई भी मांग रहा है और वो हमारे पास भी लोग मांगने आते हैं। तो मैं उस सिलसिले में आपको बताऊँ कि वो बीज इस वक्त मुल्क में दस्तयाब ही नहीं है जो नया बीज है। अगर किसी के पास पुराना बीज पड़ा है या किसी के पास 2 नंबर बीज है तो वो आपको इस वक्त वो दिसंबर जनवरी में उसने दिया होगा। वरना अभी तक जो मैंने पता किया है कि उसकी अभी तक यहाँ पे दस्तयाबी किसानों तक नहीं पहुँची उस तरह से कंपनी की तरफ से। तो अगर कोई आपको दे रहा है तो खुदा के वास्ते वो आपसे कहीं उसके चक्कर में ना आ जाइएगा। आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि आप उसको छोड़कर दूसरी जो वैरायटीज़ हैं उस पर भी जा सकते हैं, वरना ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। तो ये एक अहम तजवीज़, एक मशवरा, एक दरख्वास्त, एक हाथ जोड़ कर कि आपने बड़े ही मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया है, बड़ा महंगा बीज है, 23,000 रुपये तक उसकी कीमत गई हुई है।
उसके में आप जाली बीज ना खरीद लीजिएगा, इसलिए बहुत एहतियात के साथ। क्यों? क्योंकि ये अगर बुनियाद गलत हो गई तो आगे पूरी फसल आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ये एक अहम नुक्ता था आपसे आज की इस नशिस्त में बात करने का। दूसरे नंबर पे जी आते हैं, गंदम की सिचुएशन बड़ी इस टाइम सिचुएशन बड़ी ऑड हुई हुई है। ऐसे कहते हैं क्या ऑड, मैं चलें वापस कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुश्किल हो रही है। क्यों? दिसंबर के बाद आधा जनवरी गुजर चुका है, आज है 16 जनवरी और बारिश का अता पता नहीं चल रहा। और वो इलाके ख़ुसूसन जहाँ पे कि हमारी मैदानी इलाकों के अलावा वो इलाके जो कि बरानी इलाके हैं, वहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल हालात में इस टाइम गंदम है, जहाँ पानी की दस्तयाबी नहीं है। तो अब हमारे जो नेशनल रिज़र्व्स हैं उनके ऊपर बड़ा सीरियस एक किस्म की ये आ गई है सिचुएशन। इस सिलसिले में मैं देख रहा था कि पहले कहाँ पे गंदम की अगर हमारी जब पैदावार में कमी आती है तो क्या होता है, तो उनसे क्या सबक हासिल कर सकते हैं। तो मैं देख रहा कि 1960 की दिहाई में जब इंडिया में 2 दफ़ा कहत इस तरह से आया और उनकी जो खाने के लिए नहीं थे, लोग रोटी को तरस रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त वहाँ पे एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें कि वहाँ के वज़ीर आज़म जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी अपनी जो बीवी थी उसने वहाँ पे जो है गंदम अपनी जो रिहाइशगाह थी उसके पिछले जो कच्ची ज़मीन थी वहाँ पे उगानी शुरू कर दी और उन्होंने नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम बनाया और फिर अमेरिका से उन्होंने एलपी जो थी वो मंगवाई और उसकी बदौलत उन्होंने वहाँ पे फिर ये ग्रीन रेवोल्यूशन का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये मैं देख रहा था। तो अब क्या हमारे तो खैर अभी सोच ही भी ना कि हमारे सियासतदान ये काम करेंगे कि अपने खुद जो है वो ऐसी गंदम उगाएं और इस तरह से करें, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है उसमें ये अब नज़र आ रहा है कि हमारी गंदम क्योंकि किसानों ने ये किया था कि जो गंदम जिनकी बिकी नहीं थी उन्होंने, बल्कि इवन कुछ मुझे दोस्तों ने बताया, अभी गुजरांवाला से हमारे दोस्त आए हुए थे पिछले हफ्ते, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जानवरों को भी गंदम खिलाई है। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे थे तो चारे के तौर पे। तो अगर ये किसी की सोच है कि हमारे पास वाफिर के मकदार में गंदम है तो वो यकीन करें कि वो गंदम अब नहीं है। ये अब नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन रहा है और ना ही हमारे पास डॉलर्स होंगे, ना हमारे पास वो सिलसिला होगा। तो अभी हुकूमती जो मेरे ख्याल से इक़दाम 2024 में वो इस हुकूमत को हो सकता है कि भुगतना पड़ जाए, लेकिन और हुकूमत फिर आप पे ज़बरदस्ती करेगी, गंदम आपसे लेगी। अभी तो इन्होंने पास्को भी बंद किया है और ये कह रहे हैं कि IMF के कहने पे ये सपोर्ट प्राइस नहीं लगाएंगे, लेकिन मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि उम्मीद है कि आपको बेहतर इसमें सूरत हाल हो सकती है कि 3000 से ऊपर रेट इसका जाएगा और इससे ज़ायद भी हो सकता है। तो ये आपको देखना है। जिन लोगों ने गंदम लगाई हुई है अपनी जो फसल है उसकी निगरानी करें प्रॉपर और आप कोशिश करें कि 40-50 मन के करीब इसका आपकी पैदावार आए। अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि बारिश हो और आपकी फसलों को जो है वो पानी की वाफिर मकदार में जो है वो मैसर हो। अब आते हैं जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑयल सीड पे क्या हो रहा है। ऑयल सीड पे देखें, हम प्रोसेसिंग में ऑयल सीड में एक थोड़ा सा भी गैप गया है कि इंडिया ने 25% दिसंबर में अपनी जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल को इंपोर्ट करने वाला मुल्क है उसने क्या किया है कि उसने अपनी पैदावार जो थी बढ़ाई है और लेकिन 25% अपना जो दिसंबर में नॉर्मली वो मंगाते थे उसने इंपोर्ट्स कम कर दी हैं। इससे ये हुआ है कि प्रेशर थोड़ा सा आएगा जो आपका पाम ऑयल है उसके ऊपर, तो वो जो सार्फिन के लिए कीमतें बढ़ रही हैं, उम्मीद है कि शायद वो कम हो सकें। लेकिन इसके साथ साथ हम, क्योंकि अमेरिका में मैंने बताया कि कॉर्न भी की कम हो गया, सोयाबीन की भी कट लग गया है। तो सोयाबीन ऑयल जो कि महंगा तरीन ऑयल होता है उसके ऊपर अगर हम देखें तो वहाँ पे वो भी आ गया है और चाइना ने इस सिलसिले में फौरी तौर पे इक़दाम करते हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड वैराइटीज़ की इजाज़त दे दी है और उसमें उन्होंने जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट जिसे कहते हैं कि बीमारियों से जो बच के जो पैदावार देता है वो बीज, इसके साथ साथ जो जड़ी बूटियाँ हैं हर्बिसाइड उसके लिए भी उन्होंने इजाज़त दे दी है। लेकिन उसको एज ए रॉ मटीरियल खाली उन्होंने कहा है कि इस्तेमाल करना है, उसको एज ए फिनिश प्रोडक्ट में नहीं लाना। तो सोयाबीन का भी ऑयल की बात हो रही थी, तो ऑयल की कीमतें जो हैं वो आगे चल के मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। तो वो दोस्त जो कि इस वक्त पाम ऑयल तो हमारे मुल्क में होता नहीं है, लेकिन जो इस टाइम मस्टर्ड यानी कि सरसों, कैनोला और आने वाले दिनों में जो कि काम करने जा रहे हैं किसका, सूरजमुखी का, वो आप
बहुत ही जनाब मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका है 2025 में। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है, एक इसके आसार नज़र आ रहे हैं कि उसका रेट भी मुस्तहकम रहेगा। तो ये कुछ तजावीज़ फौरी तौर पे आई थी इस हफ़्ते, जो हालात बदले हैं इसमें अल्लाह ताला हमारे 2025 किसानों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। उम्मीद यही है कि ये अभी तक की जो सिचुएशन है और बारिश का बारान रहमत हमारे अल्लाह ताला हमारे खेतों को, हमारे मुल्क के लिए जो है वो बरसाए, ताकि हमारी ज़राअत जो है वो बड़ी ज़रूरी है और इसको हम आगे लेके चल सकें। अब जी कुछ सवालों पे आते हैं। इंटरेस्टिंग सवाल आए हैं जी कुछ, तो उनको मैं लेता हूँ। पहले नंबर पे जो सवाल है, हमारे दोस्त हैं एक, ये मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर जो हमें मिलते हैं, इसमें यूट्यूब है, इसमें फ़ेसबुक है, इसमें टिकटॉक है, ये तमाम हम वहाँ से क्वेश्चंस जो उनसे हैं, सवालात आपके, ये हम लेते हैं और उनको हम फिर कोशिश करते हैं कि आपको जवाब दें। हमारे दोस्त हैं आबिद मंजूर साहब। अच्छा, ये कहते हैं जी कि आप घर बैठ के किसान को कहाँ से फेक डेटा निकाल लेते हैं और कि फ़लाँ में इतने लाख कमाया, फ़लाँ ने इतना कमाया, तो हमें तो नहीं है जनाब। बिल्कुल हम देखें आपकी जो आपने सवाल किया सारा आंखों पर, लेकिन बात वो करते हैं जो हम खुद कर रहे हैं। हमने कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू की थी, फार्मर्स अर्न कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अपना डेटा है जिसके थ्रू हम फार्मर को उसकी मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कॉर्न में, मेज़ में, मिर्च में, सेसमी में बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको कि हमने ये दिया है। ये अब मैं आपसे क्या बात बताऊँ, इस टाइम जो टमाटर के किसान थे जिन्होंने शुरू में टमाटर लगाया था, उन्होंने कितने का कमाया ये सबको मालूम है। प्याज वाले जो उनसे हैं वो उन्होंने कितना कमाया। हाँ, इस टाइम आलू के हालात पतले हैं, आलू वाले जो उनसे हैं बेचारे, उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो उसकी भी हम बात करते हैं और उसको लेके चलते हैं। इसी तरह जी एक सवाल हमें आगे आया है, लेकिन आपकी बिल्कुल, आपको जहाँ कहीं पे भी हमारी आप समझते हैं कि राय से आपका इख्तलाफ है, ज़रूर कीजिए, आपकी सारी आंखों पर। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने सवाल किया ताकि हम उसका जवाब दे सकें। इसके साथ ही जनाब हमारे दोस्त हैं सलीमुल्लाह बलेदी साहब हैं, बहुत शुक्रिया जनाब। सर, हैदराबाद सिंध में भी नहीं हो रहा, सिंध में जाली डीएपी और जाली सीड ने सिंध की ज़राअत को तबाह कर दिया है। बिल्कुल जनाब, ये बहुत बड़ा, सिंध इस टाइम आपको पता है कि सबसे बेहतरीन जो काश्तकारी हुई थी वो यहाँ होती है, वो सिंध में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बड़ी जो है फर्टाइल लैंड है, कॉटन, चिली, आपका कनोला, चावल, बेहतरीन फसलें वहाँ पे हैं, होती हैं। हमारी तमाम जो हमारी टमाटर, मिर्च, ये जितनी सब्जियाँ आ रही हैं सिंध से आती हैं और इतनी ज़बरदस्त हैं। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट के लिहाज से जो प्याज जा रहा है वो सिंध से जा रहा है। फल, केला हमारा सारा सिंध में है, तो वहाँ पे अगर ये चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं तो बिल्कुल ये एक मेरे ख़्याल से वहाँ की हुकूमत को मुकम्मल तौर पे मेरे ख़्याल से इसकी जो है सुपरविजन करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कैसे वहाँ के किसानों को लूटा जा रहा है ताकि उनकी दादरसी हो सके। लेकिन एक तरीका और भी है, आप हमारे किसान दुकान, किसान मददगार चैनल पे अपनी बुकिंग करवा के चीज़ें ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपको इसमें असली और मयारी चीज़ें यहाँ से दस्तयाब होंगी ताकि वो आपकी ये जो मदावा हो सके इन चीज़ों का। और बहुत सारे फार्मर्स हमसे ले रहे हैं, हम कुंडली में काम करते हैं, हम खैरपुर में काम करते हैं, हम लाड़काना में काम करते हैं, तो बहुत सारे फार्मर्स जो उनसे हैं वो जिसे हम कहते हैं कि सिंध के ज़ेरी और बाला इलाके जितने भी हैं वहाँ पे हमारी पहुँच है, आप हमसे ले सकते हैं जी। इस टाइम कॉटन का सीड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। हम एक सवाल आगे, हमारे दोस्त हैं जी सुल्तान बशीर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, इन्होंने बहुत अहम नुक्ता जो उनसे है उस पर कहा है। इसमें कह रहे हैं कि नहरी पानी पर जो ये रिश्वत लेते हैं इस पर एक्शन होना चाहिए जी। एक तो आबियाना बहुत महंगा हो गया है, बिल्कुल, दूसरा पानी मिल भी नहीं रहा लोगों को, इसके अलावा जो उस पर रिश्वत ले रहे हैं मेरे ख्याल से फिर ये सरकार की आती है शामत ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार का काम है पानी की फराहमी और ठीक तरीके से फराहमी, इसके साथ साथ बग़ैर किसी करप्शन के, क्योंकि देखें करप्शन खोखला कर देगा अगर हमने इस पर काबू ना पाया। इसीलिए हम देखें हर चीज़ की बात करते हैं डेटा, डिजिटल, क्योंकि उसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी होती है, उसमें आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, हकीकत जो है वो वहाँ पे होती है। तो इसलिए जितना हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर हमारा सिस्टम होगा। तो हुकूमत से है कि जी दरख्वास्त कि उसके ऊपर ज़रूर काम करें और देखें इस चीज़ को। नेक्स्ट जी हमारे एक दोस्त हैं जी हसाबाद साहब हैं, इनका नाम हसन है या हसाबाद है, देख लें। इन्होंने सवाल किया जी कॉटन के एक्सपेंस ज़्यादा हैं, रेट कम है सर,
जी, अभी कॉटन पे देखें, पाकिस्तान की जो मसनूआत की जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उसमें इस वक्त देखें तो कॉटन की जो ज़रूरत वो कहीं ज़्यादा है और उसके लिहाज से रेट भी बढ़ा है। तो बिल्कुल सीज़न में आपको पता है ये रेट कम कर देते हैं, लेकिन इस वक्त इनकी जो मांग है अब मतलब वो जैसा होता है कि मरीज़ और डॉक्टर का फार्मूला है ये कि अब आप डॉक्टर हैं और ये मरीज़ हैं, ये अब आपके पीछे पीछे हैं और मांग रहे हैं आपसे। नेक्स्ट ये हमारे दोस्त हैं जी, हाफिज़ नईम साहब, शुक्रिया जी। कहते हैं आपकी गुफ्तगू काफ़ी मालूमाती और उम्मीद अफ़ज़ा होती है, मगर अपनी गुफ्तगू को सादे ज़ुबान में पेश करें, इंग्लिश का अल्फाज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज़्यादातर किसान कम पढ़े लिखे होते हैं। जनाब बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ है आपकी। कोशिश यही है कि आपको ये बताया जा सके कि ये आम फहम ज़बान हम इस्तेमाल करें, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि हम उर्दू का इस्तेमाल कम करते हैं तो कोशिश करेंगे कि आपको आम फहम उर्दू के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करके अपना जो मौक़िफ़ है प्लस जो तजावीज़ हैं आपके लोगों की पहुँचाने की, उनको आम फहम और सादा लफ्ज़ों में बयान करें। इसके अलावा जनाब एक हमारे दोस्त हैं मोहम्मद ताहिर साहब, इन्होंने कहा कि जनाब बुरेवाला में कपास की काश्त कब करें और कौन सा बीज इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, और क्या बीज मिल सकता है? बिल्कुल जी, बीज मिल सकता है बुरेवाला में। आप अभी भी लोग ले रहे हैं हमसे, डायरेक्ट ले रहे हैं, हम डायरेक्ट ब्रीडर से लेके आपको दे रहे हैं ये बीज, आप बिल्कुल ले सकते हैं। कोशिश करें कि 15 मार्च से पहले पहले आप ट्रिपल जीन वैरायटी जो है वो काश्त कर लें, ताकि मौसमी असरात कम से कम हों और इसके अलावा आपको बेहतर मुनाफा भी मिले। तो ये मेरे ख्याल से कुछ सवालात थे जिनके जवाब देने हमारे पर फ़र्ज़ थे। आप भी अपने सवालात हमें भेज सकते हैं, आपकी राय हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको पता है कि हमारा किसान मददगार हेल्पलाइन, हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक के तमाम आपकी दस्तरस में हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अपने तजावीज़ सवालात ज़रूर हम तक पहुँचाएँ, ताकि हम बहुत सारे लोगों को वो आपके सवालात के जवाब दे के और उनकी ना सिर्फ के इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करें, बल्कि मेरे ख्याल से उनके लिए एक कार खैर भी होगा ये। तो बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर नए प्रोग्राम में शामिल होंगे, लेकिन फ़ूड प्रोसेसिंग पे अगली दफ़ा बात करेंगे। इसलिए फ़ूड प्रोसेसिंग के मुतालिक अगर आपके कुछ सवालात हैं या वैल्यू एडिशन के कुछ सवालात हैं तो वो ज़रूर भेजें, ताकि अगले हफ्ते हम जब बात करें तो 2025 में हमने रॉ से पैसे नहीं कमाने, ख़ाम माल के तौर पर नहीं लेके चलना, हमने एग्रीकल्चर को वैल्यू एडिशन में लेके जाना है। और वैल्यू एडिशन में हम क्या कर सकते हैं, इस पे अपने सवालात ज़रूर भेजें, अगले प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।